वेलकम बैक टू द पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे, आपकी एजुकेटर, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। जी हाँ गाइस, ये टॉपिक है लिब्रे ऑफिस राइटर इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज से रिलेटेड। गाइस, इस सेशन में जानेंगे आप राइटर की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। CCC पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। और अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो उसके लिए भी ये शॉर्टकट की आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप लिब्रे ऑफिस का यूज करते हैं। तो गाइज, आई होप आपके लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ कॉपी पेन निकाल लीजिए, आप इस सारे शॉर्टकट की का आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो गाइज, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, जिसमें से आपका पहला है Ctrl+A, जिसका जो यूज किया जाता है सिलेक्ट ऑल के लिए। मतलब अगर आपको एक बार में पूरा अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है गाइस, तो उसके लिए आप Ctrl+A की प्रेस करेंगे और आपका पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ ही सिलेक्ट हो जाएगा। वहीं Ctrl+D का गाइस यूज होता है डबल अंडरलाइन, जिसका मतलब होता है कि आप अगर किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं, वो भी डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो Ctrl+D का यूज करेंगे। अगर सिंगल अंडरलाइन का यूज करेंगे गाइस, तो Ctrl+U से आप सिंगल अंडरलाइन कर देंगे। और गाइज, मैं आपको साथ ही बता दूं, इटैलिक होता है, बोल्ड होता है, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+B होती है बोल्ड की, और इटैलिक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+I। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। गाइज, यहाँ आप देख रहे हैं Ctrl+E, जिसकी शॉर्टकट की है गाइज सेंट्रल अलाइन की है ये शॉर्टकट की। इसका क्या यूज होता है, जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि हम बीच में अपना टेक्स्ट लिखें, तो उसके लिए आप Ctrl+E प्रेस करते हैं तो आपका सेंट्रल अलाइन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है गाइज Ctrl+H, जिसका यूज किया जाता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। मान लीजिए गाइज, आपने डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें से कुछ आपको कोई चीज़ें ढूंढनी है। जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर किया, मतलब कोई डॉक्यूमेंट ऐसा बनाया जिसमें आप कंप्यूटर वर्ड्स बार बार डाल रहे हैं और आप फिर उसको फाइंड करना चाहते हैं कि कंप्यूटर वर्ड्स हमारा कहाँ कहाँ है, हम उसको हाईलाइट कर दें। तो आप Ctrl+H करेंगे तो आपका फाइंड आ जाएगा गाइज। उसमें आप फाइंड भी कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं अपने कंप्यूटर को, और उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर की जगह हिंदी में संगणक लिखना चाहें तो आप कंप्यूटर ढूंढकर फाइंड करके और उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। ये हुआ कमाल Ctrl+H का। हालांकि गाइज, आपका जो Ctrl+F होता है वो फाइंड के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। अगर आपको सिर्फ फाइंड करना हो तो उसके लिए आप Ctrl+F का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+P। जी हाँ गाइज, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट की। सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं हम लोग मैथ्स के फॉर्मूला लिखने के लिए। अगर हमें A² + B² लिखना है तो अगर हम वैसे ही सिस्टम में लिखेंगे तो A2 + B2 लिख जाता है। तो क्या करते हैं, ये जो सुपरस्क्रिप्ट आपका होता है, ये वर्ड्स को, जिस कैरेक्टर को आपने सेलेक्ट करके Ctrl+Shift और P की का यूज किया है, तो वो उस टेक्स्ट को छोटा करके और ऊपर की साइड लगा देता है। आपका Ctrl+L गाइस यूज किया जाता है लेफ्ट अलाइन करने के लिए। जैसे अभी मैंने कहा कि अगर आप टेक्स्ट लेफ्ट से लिखना चाहते हैं तो लेफ्ट अलाइन करेंगे, अगर आप सेंटर से करना चाहते हैं तो Ctrl+E करेंगे। वहीं अगर आप Ctrl+R करेंगे गाइस, तो आपका अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट हो जाएगा, यानी अब जो आप लिखेंगे वो राइट से लिखेंगे। नेक्स्ट है गाइस Ctrl+Shift+B, इसका यूज किया जाता है सबस्क्रिप्ट के लिए गाइस। कहने का मीन्स ये है, अगर आपने मैथमेटिकल फार्मूलाज लिखा तो उसके लिए आपको सुपरस्क्रिप्ट करना है, लेकिन अगर आप केमिकल फार्मूला लिख रहे हैं गाइस, तो जैसे CH4 लिखना है आपको, मीथेन का फार्मूला, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सबस्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आया। और एक बार मैं आपको बता दूं, जिसके आगे इंपॉर्टेंट लिखा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है गाइस। नेक्स्ट है Ctrl+Y, इसका मतलब है रीड और लास्ट एक्शन। जैसे हमने कोई काम किया, हमने उसको हटा दिया, तो उसके लिए पूर्व स्थिति में अगर आपको जाना है तो Ctrl+Z करेंगे, और आगे वाली स्थिति में आना है तो आप Ctrl+Y करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की हम जानेंगे। गाइज, आपके सामने है Ctrl+O, जिसकी शॉर्टकट की है ओपन डॉक्यूमेंट की। गाइज, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी हमने डॉक्यूमेंट अपना बना रखा है पहले से, अगर उसको हमें ओपन करना है तो Ctrl+O करेंगे। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+V, इसका यूज होता है गाइज पेस्ट स्पेशल के लिए। अगर आपने पेस्ट करना है, आप सोचते हैं कि एक ही बार में हम 4-5 लिख जाए, बार बार Ctrl+V हमें ना करना पड़े, तो आप इसका यूज करके कई
टाइप के सर्विसेज ले सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज। ये होता है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बी, इसका यूज किया जाता है अगर आपने कोई टेक्स्ट ऐसा कॉपी कर रखा है जिसकी फॉर्मेटिंग हुई हो और आप चाहते हैं वो टेक्स्ट तो पेस्ट हो जाए लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग ना आए, तो आप उसके लिए पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट गाइज मैनेज टेम्पलेट्स, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, इससे आपके टेम्पलेट्स मैनेज होते हैं। टेम्पलेट्स होते हैं जो आपको सर्विस की तरफ से या सॉफ्टवेयर की तरफ से आपको डिफॉल्ट चीज़ें मिलती हैं, जैसे सीवी वगैरह दे देते हैं ताकि आप उस पर एडिटिंग करके आपकी अपनी सीवी बना पाएँ। तो अगर आपको उसको मैनेज करना है गाइस तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज करेंगे। मैं यहीं पे आपको एक चीज़ और बता दूं, आप जब कंट्रोल प्लस एन करते हैं तो आपको नया पेज मिलता है, कंट्रोल एन से नया पेज मिलता है, और कंट्रोल के साथ अगर आपने शिफ्ट लगा के एन प्रेस किया तो उससे आप अपना टेम्पलेट मैनेज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है गाइस कंट्रोल प्लस एस, जिससे आप सेव करते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूजफुल भी है। आप जब कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आप उसको सेव करते हैं, तो उसके लिए आप शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो वो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट है आपके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, गाइज इसकी शॉर्टकट की होती है सेव एज। अगर हम एमएस ऑफिस की बात करें तो वहाँ F12 होती है, लेकिन लिब्रे ऑफिस में अगर आपको सेव एज ऑप्शन का यूज करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एस बटन प्रेस करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइज कंट्रोल प्लस क्यू, इससे क्या होगा एग्जिट लिब्रे ऑफिस। आप लिब्रे ऑफिस के किसी भी मेंबर पे हैं, आप लिब्रे ऑफिस पे एक्टिव हैं, तो अगर आप डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप पे आना चाहते हैं तो आप कंट्रोल क्यू करेंगे तो लिब्रे ऑफिस से बाहर निकल आएंगे। आई होप गाइज आपको ये भी समझ में आ गया होगा और मुझे आशा है कि आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा है गाइज तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है और हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो गाइज आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं, जहां गाइज आपका F2 जो है वो फॉर्मूला बार के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस F2 आपके इंसर्ट फील्ड के लिए यूज किया जाता है। F3 यूज किया जाता है कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट। कहने का मीन्स ये है गाइज, जब आप कभी भी डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो उसमें आप कुछ स्पेलिंग आपको नहीं पता होती है, तो अगर आपने ये F3 एक्टिव कर रखा है तो आप कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे, लाइक आप कंप्यूटर लिख रहे हैं तो COM लिखने के बाद वो अपने आप आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि हाँ आप ये वर्ड लिखना चाहते हैं, तो आपका टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F3 है गाइज एडिट ऑटो टेक्स्ट। F4 यूज किया जाता है ओपन डेटा सोर्स व्यू। आपको ये सारी चीजें पता लगेंगी गाइज, आप अगर ऑफिस अच्छे से आपने कवर किया है तो आई होप आपको ये चीजें पता होंगी। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस F4, इसका यूज किया जाता है गाइज सेलेक्ट नेक्स्ट फ्रेम के लिए। आपने अगर फ्रेम लगा रखा है, 2-3 फ्रेम लगा रखा है, तो अगर आपको नेक्स्ट अगला कोई फ्रेम सेलेक्ट करना है तो उसके लिए शिफ्ट प्लस F4 का यूज करेंगे। नेक्स्ट गाइज F5 जो है नेविगेटर की। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 वो क्या करता है नेविगेट को ऑन करता है। अगर आपने F5 प्रेस किया है तो उससे अगर आपका नेविगेट ऑन है तो वो ऑफ हो जाएगा, अगर ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट F5 किया तो गाइज आपका नेविगेटर ऑन होता है। F7 है गाइज स्पेल चेक की। स्पेल चेक मीन्स गाइज अगर आपने डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और किसी भी वर्ड के नीचे रेड लाइनिंग आ गई, दैट मीन्स कि या तो आपकी वो डिक्शनरी में नहीं है या तो उसका स्पेलिंग उसकी गलत है। तो आप F7 करते हैं गाइज तो आपकी जो स्पेलिंग होती है वो करेक्ट हो जाती है। कंट्रोल प्लस F7 होता है थिजारस की गाइज। F8 होता है एक्सटेंशन मोड की। आई होप आपने ये भी नोट कर लिया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है गाइज। चलते हैं नेक्स्ट। गाइज कंट्रोल प्लस F8 होता है फील्ड शेडिंग ऑन ऑफ के लिए। शिफ्ट प्लस F8 होता है एडिशनल सिलेक्शन मोड के लिए। गाइज मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि यहाँ जो शॉर्टकट की होती है इसमें बेसिक ही डिफरेंस होता है। कुछ ही डिफरेंस की वजह से आपको कंफ्यूजन होती है और आप पेपर में 4 ऑप्शन में से किसी एक गलत ऑप्शन पे टिक कराते हैं। तो इसमें आपको बेसिकली ध्यान देना है कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट किसके साथ किस चीज़ का यूज किया गया है, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 से ब्लॉक सिलेक्शन मोड ऑन ऑफ होता है। F9 से गाइज आपकी फील्ड्स जो है वो अपडेट होते हैं। कंट्रोल प्लस F9 से आपके जो फील्ड होते हैं वो शो होते हैं।
शिफ्ट प्लस F9 से गाइज आपके टेबल कैलकुलेट होते हैं, और वही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 से अपडेट इनपुट फील्ड एंड इनपुट लिस्ट होती है। मतलब जो भी आपके फील्ड होते हैं या आपके जो लिस्ट होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं। कंट्रोल प्लस F10 से नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर ऑन ऑफ हो जाता है। F11 से स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ऑन ऑफ होती है, आप प्रेस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट फील्ड के लिए। कंट्रोल प्लस F फुल फील्ड एंड लिस्ट और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है, आपको हटना नहीं है स्क्रीन के सामने से, आपको सारे नोट डाउन करना है। चलिए देखते हैं हम। F12 है आपकी नंबरिंग की। आप जब F12 प्रेस करते हो तो आपकी नंबरिंग लिस्ट ऑन हो जाती है गाइस, जो आपका नंबरिंग करती है। कंट्रोल प्लस F12 से होता है एडिट टेबल, इंसर्ट और एडिट टेबल। शिफ्ट प्लस F5 से शिफ्ट प्लस F12 से होता है गाइस बुलेट ऑन। मतलब अगर आपने F12 किया है तो आपका जो लिस्टिंग हो रही है वो नंबरिंग में होगी, और अगर आपने शिफ्ट के साथ F12 प्रेस किया है तो वहाँ बुलेट लगेंगे। और नेक्स्ट है गाइस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, ये है नंबरिंग बुलेट्स ऑफ। मीन्स कि अगर आपने इसको प्रेस किया तो आप जो भी लिस्टिंग कर रहे हैं वो ऑफ हो जाएगी। अल्ट प्लस एरो की से आपके ऑब्जेक्ट मूव होते हैं गाइज, और कंट्रोल प्लस टैब से सिलेक्ट द एंकर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की और गाइज। कंट्रोल प्लस 0 अप्लाइड डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल। इसका मतलब होता है आपने जो भी पैराग्राफ आप बना रहे हैं, आप जो भी स्टाइल दे रहे हैं, अगर आपने कंट्रोल 0 किया तो वहाँ जो पैराग्राफ स्टाइल है वो डिफॉल्ट रहेगी, जो रहनी चाहिए, लाइक लिब्रेशन सेरिफ। और अगर आपने कंट्रोल प्लस 1 किया तो आपके पैराग्राफ पे हेडिंग 1 अप्लाई हो गया। अगर आपने कंट्रोल 2 किया तो पैराग्राफ पे हेडिंग 2 अप्लाई होता है। हेडिंग 1 मतलब गाइस जो आप टाइटल देते हैं, और हेडिंग 2 का मतलब सब टाइटल। अब उसमें तो आपको पता ही डिफरेंसेस होता है, साइज का डिफरेंस होता है, फ़ॉन्ट का डिफरेंस होता है। और अगर आपने कंट्रोल 3 किया गाइस तो उससे हेडिंग 3 अप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस 5। इसको यूज किया जाता है लाइन स्पेसिंग देने के लिए। ये 1.5 लाइन स्पेसिंग देता है इंच की। गाइज आपका डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में वो 1 होता है। चलते हैं गाइज देखते हैं। कंट्रोल V पेस्ट के लिए, कंट्रोल X कट के लिए, और कंट्रोल C कॉपी के लिए यूज किया जाता है। कहने का मीन्स ये है कि अगर आपको किसी भी मैटर को अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल C करेंगे, अगर उसको कट करना है तो कंट्रोल X करेंगे, और अगर कट या कॉपी किए गए डेटा आपको किसी दूसरे जगह पेस्ट करना है गाइज तो उसके लिए आप कंट्रोल V का यूज करेंगे। आई होप गाइज आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो गाइज अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हुई हो या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ना समझ में आई हो, हमें कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, उसका हम आपको आंसर डेफिनेटली देंगे। तो चलते चलते इतना ही कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक शेयर करें, तथा जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच जाए। थैंक यू।